समय। इंसान ने इसे हमेशा से महसूस किया है, लेकिन कभी सच में समझ नहीं पाया। हर दिन सूरज उगता है, ढलता है, घड़ी की सुइयां घूमती हैं और हमें लगता है कि समय एक सीधी रेखा है जो आगे बढ़ती रहती है। न्यूटन के जमाने में समय को एब्सोल्यूट माना गया, यानी समय सबके लिए एक जैसा चलता है, चाहे कोई कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो। न्यूटन ने कहा था कि समय और स्थान बैकग्राउंड की तरह हैं, अनचेंजिंग, स्थायी, यूनिवर्सल। लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं और आपके आसपास का गुरुत्वाकर्षण कैसा है। यहीं से शुरू होती है टाइम डिलेशन की अद्भुत कहानी। टाइम डिलेशन का मतलब है समय धीमा या तेज होना, ऑब्जर्वर की गति और ग्रेविटी पर निर्भर करते हुए। यानी दो लोग अलग परिस्थितियों में हों तो उनके लिए समय अलग अलग रफ्तार से गुजर सकता है। यह सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन यह ठोस विज्ञान है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार लाइट की स्पीड 3 लाख kms यूनिवर्स का अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। कोई भी चीज, चाहे वह मैस वाली हो या इंफॉर्मेशन, लाइट से तेज नहीं चल सकती। इस सिंपल से प्रिंसिपल ने हमारी पूरी फिजिक्स की नींव हिला दी, क्योंकि अगर लाइट की स्पीड सबके लिए कांस्टेंट है तो टाइम और स्पेस को एडजस्ट होना पड़ेगा। यही रिलेटिविटी है। मान लो एक स्पेसशिप लगभग लाइट की स्पीड के करीब चल रही है। उस स्पेसशिप में लगी घड़ी बाहर खड़े ऑब्जर्वर की घड़ी के मुकाबले धीमी चलेगी। यानी स्पेसशिप के अंदर बैठे लोग जब अपनी घड़ी देखते हैं तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वही लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि बाहर वालों की घड़ियों पर बहुत ज्यादा समय बीत चुका है तो शॉक लगता है। यही टाइम डिलेशन है। टाइम डिलेशन को मैथमेटिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला जाता है। फॉर्मूला है dt e dt पेन वी डू सी डू, जहां dt मूविंग फ्रेम का टाइम है, dt प्रॉपर टाइम है, रेस्ट फ्रेम में v वेलोसिटी है और c लाइट की स्पीड है। इस फॉर्मूला का मतलब है कि जैसे जैसे v c के करीब पहुंचता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है और dt बड़ा हो जाता है। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाता है। आइंस्टाइन के इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है। सबसे फेमस है ट्विन पैराडॉक्स। दो जुड़वां भाई हैं, एक पृथ्वी पर रहता है, दूसरा स्पेसशिप से लाइट के करीब स्पीड पर स्पेस में चला जाता है और फिर वापस आता है। अर्थ पर रहने वाला भाई बूढ़ा हो जाता है, लेकिन स्पेसशिप वाला भाई उससे बहुत छोटा रहता है। लेकिन यह सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, रियल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। 1971 में हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन में ले जाया गया और फिर कंपेयर किया गया। नतीजा, प्लेन में घूमी क्लॉक्स का टाइम थोड़ा पीछे था। मतलब टाइम डिलेशन सच है। म्यूऑन डिके एक्सपेरिमेंट भी फेमस है। कॉस्मिक रेज से बनने वाले म्यूऑन्स का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, इसलिए थियोरेटिकली वे एटमॉस्फेयर में बनकर जमीन तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन असलियत में वे जमीन तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड लाइट के करीब होती है और टाइम डिलेशन उनके लिए लाइफ टाइम बढ़ा देता है। जीपीएस सिस्टम भी टाइम डिलेशन के बिना काम ही नहीं कर सकता। सैटेलाइट्स जो 20,000 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में हैं, उनकी क्लॉक्स पृथ्वी पर क्लॉक से अलग चलती हैं। वहां स्पेशल रिलेटिविटी, स्पीड इफेक्ट और जनरल रिलेटिविटी, ग्रेविटी इफेक्ट दोनों लागू होते हैं। इंजीनियर्स को रोज इन करेक्शंस को अप्लाई करना पड़ता है, वरना जीपीएस की एक्यूरेसी कुछ km तक बिगड़ जाती। आइंस्टाइन ने बाद में जनरल रिलेटिविटी में बताया कि ग्रेविटी भी टाइम को प्रभावित करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, उतना टाइम स्लो होगा। ब्लैक होल्स के पास टाइम लिटरली रुकने जैसा हो जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाकर सेफ ऑर्बिट में घूमे तो उसके लिए कुछ घंटे हो सकते हैं, लेकिन बाहर के ऑब्जर्वर के लिए लाखों साल गुजर चुके होंगे। इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन। अर्थ पर हाई एल्टीट्यूड पर टाइम थोड़ी तेजी से गुजरता है बनिस्बत सी लेवल पर। एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ है कि माउंटेन टॉप पर लगी एटॉमिक क्लॉक ग्राउंड लेवल की क्लॉक से थोड़ी आगे निकल जाती है। अब सोचो, इसका मतलब क्या है? टाइम यूनिवर्सल नहीं है। तुम्हारे और मेरे लिए अलग अलग परिस्थितियों में टाइम अलग हो सकता है। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली टेस्टेड है। स्पेस ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज भी यही बताती है। अगर कोई इंसान बहुत तेज स्पेसशिप में जाकर वापस लौटे तो उसके लिए कुछ साल होंगे, लेकिन अर्थ पर हजारों साल गुजर सकते हैं। यानी स्पेस ट्रैवल का मतलब है फ्यूचर में यात्रा करना। पास्ट में जाना अभी भी संभव नहीं है एज पर रिलेटिविटी, लेकिन फ्यूचर में जंप करना पॉसिबल है।
टाइम डिलेशन का इफेक्ट फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी उठाता है। क्या हम वास्तव में एक शेयर्ड रियलिटी में जी रहे हैं? अगर हर किसी के लिए समय अलग तरह से गुजरता है तो क्या रियलिटी सब्जेक्टिव है? क्या अब प्रेजेंट सबके लिए एक जैसा है? रिलेटिविटी कहती है कि सिमल्टेनिटी भी रिलेटिव है, यानी जो घटनाएं मेरे लिए एक साथ होती दिखती हैं वे किसी दूसरे मूविंग ऑब्जर्वर के लिए अलग क्रम में हो सकती हैं। इसका मतलब है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक रिजिड ब्लॉक की तरह हैं, जिसे ब्लॉक यूनिवर्स कहा जाता है। हम बस उसके अंदर अपनी स्लाइस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और टाइम डिलेशन सिर्फ फिजिक्स को नहीं, हमारी फिलॉसफी और सोच को भी बदल देती है। न्यूटोनियन एब्सोल्यूट टाइम अब पुराना हो चुका है। मॉडर्न फिजिक्स ने दिखा दिया है कि समय स्पेस के साथ मिलकर फैब्रिक बनाता है, स्पेस टाइम। और यह फैब्रिक डायनामिक है, स्ट्रेच होता है, बेंड होता है और ग्रेविटी तथा मोशन से बदलता है। इस अंडरस्टैंडिंग से मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस के बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लाइफ टाइम बढ़ती है क्योंकि वे रिलेटिविस्टिक स्पीड पर चलते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जो ISS पर ऑर्बिट में रहते हैं, उनका टाइम अर्थ पर लोगों से थोड़ा अलग गुजरता है। डिफरेंस नैनो सेकंड्स में होता है, लेकिन मेजरेबल है। फ्यूचर में अगर हम लाइट स्पीड के करीब स्पेसशिप्स बना पाए तो इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव हो सकता है, लेकिन इसके साथ पैराडॉक्स भी होंगे। एस्ट्रोनॉट्स फ्यूचर में चले जाएंगे, जबकि अर्थ पर रह जाने वाले लोग पीछे रह जाएंगे। टाइम डिलेशन ब्लैक होल्स, वर्म होल्स और क्वांटम ग्रेविटी थ्योरीज को समझने में भी की रोल निभाता है। स्टीवन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल के पास टाइम का बिहेवियर बहुत ड्रामेटिक हो जाता है और यही हॉकिंग रेडिएशन जैसी कॉन्सेप्ट्स को जन्म देता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि टाइम डिलेशन सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रैक्टिकल दुनिया का हिस्सा है। आपकी जेब में रखा GPS इनेबल्ड फोन रोज आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को इस्तेमाल कर रहा है। अगर टाइम डिलेशन को इग्नोर कर दिया जाए तो GPS आपको कई किलोमीटर दूर गलत जगह दिखाएगा। टाइम डिलेशन हमें यह भी सिखाता है कि यूनिवर्स हमारी कॉमन सेंस से कहीं ज्यादा अजीब है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में स्पीड्स बहुत कम हैं, इसलिए हमें टाइम डिलेशन महसूस नहीं होता। लेकिन यूनिवर्स के एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइट स्पीड, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, टाइम का असली रंग दिखता है। समय एब्सोल्यूट नहीं है। समय एक फ्लूइड है जो मोशन और ग्रेविटी के हिसाब से बदलता है, और यही आइंस्टाइन की महान खोज है, रिलेटिविटी।